हे गाइस, आज मैं आपके सामने सिमिली की वीडियो लाया हूँ। सिमिली मतलब जब हम किसी बंदे को या किसी चीज़ को या किसी जगह को किसी चीज़ से या किसी बंदे से या किसी जगह से कंपेयर करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं। गाइस, सिमिली में हम क्या करते हैं, एज लगाते हैं, एज एडजेक्टिव के पहले और एज एडजेक्टिव के बाद, तो उसे हम सिमिली कहते हैं गाइस। तो गाइस, इसे करना क्या है, आपको बहुत ही सिंपल है। एडजेक्टिव के पहले एज लगाना है और एडजेक्टिव के बाद एज लगाना है। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है असल में किसी की क्वालिटीज़, किसी की सिफत, यानी किसी की अच्छाई बुराई वगैरह बताना, ये होता है हमारा एडजेक्टिव। तो गाइज़, हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि एज डर्टी एज पिग, एज डर्टी यानी पिग, एज डर्टी एज पिग यानी सुअर की तरह गंदा। सुअर को हम इंग्लिश में पिग कहते हैं, जबकि डर्टी का मतलब होता है गंदा। एज डर्टी एज पिग यानी सुअर की तरह गंदा। इसके बाद में सेकेंड है एज ईजी एज ए बी सी, यानी ए बी सी की तरह आसान। एज ईजी एज ए बी सी की तरह आसान। इसके बाद में थर्ड है हमारा एज साइलेंट एज ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। तो एज साइलेंट एज ग्रेव यानी कब्र की तरह खामोश। इसके बाद में फोर्थ है हमारा एज फेयर एज रोज़, रोज़ मतलब गुलाब, गुलाब का फूल यानी गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत। एज फेयर, फेयर का मतलब होता है खूबसूरत। इसके बाद है गाइज एज फेथफुल एज डॉग, एज फेथफुल एज डॉग यानी कुत्ते की तरह वफादार। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एज फास्ट एज हेयर, एज फास्ट एज हेयर यानी खरगोश की तरह तेज़। तेज़ की इंग्लिश है फास्ट, जबकि हेयर का मतलब होता है खरगोश। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज फियर्स एज टाइगर, एज फियर्स एज टाइगर। फियर्स का मतलब होता है खूंखार, यानी शेर की तरह खूंखार। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज डम एज स्टैच्यू, एज डम एज स्टैच्यू मूर्ति की तरह गूंगा या खामोश। इसके बाद में है एज केयरलेस एज एयर, एज केयरलेस एज एयर यानी हवा की तरह बेखौफ, बेखौफ या लापरवाह। हवा की इंग्लिश है एयर, जबकि केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह या बेखौफ। इसके बाद का गाइज नेक्स्ट है हमारा एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड एज आइस यानी बर्फ़ की तरह ठंडा। ठंडे के लिए हम इंग्लिश यूज़ करते हैं कोल्ड, जबकि आइस का मतलब होता है बर्फ़। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज काम एज कैट, एज काम एज कैट यानी बिल्ली की तरह शांत। काम का मतलब होता है शांत और बिल्ली को हम कैट कहेंगे। इसके बाद का गाइज हमारा जो नेक्स्ट है वो है एज कॉन्स्टेंट एज सन यानी सूरज की तरह मुस्तकिल। मुस्तकिल मतलब रेगुलर, जो वक्त का पाबंद हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज क्लियर एज क्रिस्टल यानी क्रिस्टल की तरह साफ, क्रिस्टल की तरह साफ। साफ के लिए हम क्लियर यूज़ करेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है एज फार्म एज रॉक, एज फार्म एज रॉक यानी चट्टान की तरह ठोस, चट्टान की तरह ठोस। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज ग्रीन एज ग्रास, एज ग्रीन एज ग्रास। ग्रीन का मतलब होता है हरा, तो एज ग्रीन एज ग्रास यानी घास की तरह हरा। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज फ्री एज थाट, एज फ्री एज थाट्स मतलब सोच की तरह आज़ाद, विचार की तरह बिल्कुल आज़ाद या स्वतंत्र। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज फ्रेश एज ड्यू, ड्यू का मतलब होता है शबनम यानी शबनम के कतरे की तरह ताज़ा। एज ड्यू एज फ्रेश एज ड्यू। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज हार्ड एज आयरन, एज हार्ड एज आयरन। हार्ड के लिए हम कहते हैं सख्त, और इसके बाद में आयरन का मतलब होता है लोहा यानी लोहे की तरह सख्त। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज ग्रीडी एज डॉग, एज ग्रीडी एज डॉग यानी कुत्ते की तरह लालची, क्योंकि कुत्ते को अगर हम कुछ दिखाते हैं तो वो लालच में आकर मतलब कुछ भी कर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है एज ग्रीडी एज डॉग यानी कुत्ते की तरह लालची। इसके बाद का नेक्स्ट है एज हास्टी एज फायर यानी आग की तरह तेज़, आग की तरह तेज़। तेज़ की इंग्लिश है हास्टी। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज लेज़ी एज टोड, एज लेज़ी एज टोड यानी मेंढक की तरह आलसी। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज क्लेवर, क्लेवर यानी चालाक। एज फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी की तरह चालाक। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज बिग एज एलिफेंट यानी हाथी की तरह बड़ा, हाथी की तरह बड़ा। हाथी की इंग्लिश है एलिफेंट, जबकि बिग का मतलब होता है बड़ा।
इसके बाद का गाइस हमारा जो नेक्स्ट है वो है एज ब्राइट एज डे। एज ब्राइट एज डे यानी दिन की तरह रोशन। रोशन के लिए हम ब्राइट बोलेंगे और डे यानी दिन। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज ब्लाइंड एज बैट। एज ब्लाइंड एज बैट यानी चिमगाडर की तरह अंधा। चिमगाडर की तरह अंधा। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, जबकि बैट का मतलब होता है चमगाडर। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है एज बोल्ड एज लॉयन। एज बोल्ड एज लॉयन यानी शेर की तरह बहादुर। बहादुर की इंग्लिश है बोल्ड, जबकि लॉयन का मतलब होता है शेर। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज ब्लैक एज कोल। एज ब्लैक एज कोल यानी कोयले की तरह काला। काले की इंग्लिश है ब्लैक, जबकि कोल का मतलब होता है कोला। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा एज सेल्फिश एज फॉक्स। एज सेल्फिश एज फॉक्स लोमड़ी की तरह खुदगर्ज। लोमड़ी की तरह खुदगर्ज। खुदगर्ज की इंग्लिश है हमारी सेल्फिश। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज शार्प एज नीडल। एज शार्प एज नीडल यानी सुई की तरह तेज़। सुई की तरह तेज़। तेज़ की इंग्लिश है शार्प। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज स्टूपिड एज आस। एज स्टूपिड एज आस। आस का मतलब होता है गधा। गधे की तरह बेवकूफ़। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज टिमिड एज माउस। एज टिमिड एज माउस यानी चूहे की तरह बुज़दिल। बुज़दिल की इंग्लिश है टिमिड, जबकि चूहे को हम माउस कहेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है एज पोलाइट एज वैक्स। एज पोलाइट एज वैक्स। वैक्स का मतलब होता है मोम, यानी मोम की तरह नर्म, और नर्म के लिए हम पोलाइट यूज़ करेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज रेड एज फायर। एज रेड एज फायर यानी आग की तरह लाल। लाल के लिए हम रेड यूज़ करेंगे, फायर का मतलब होता है आग। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज सैड एज नाइट। एज सैड एज नाइट यानी रात की तरह उदास। रात की तरह उदास। उदास के लिए हम सैड यूज़ करेंगे। गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एज़ क्विक एज़ लाइटनिंग। एज़ क्विक एज़ लाइटनिंग यानी बिजली की तरह तेज़। बिजली के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली, और क्विक का मतलब होता है तेज़। तेज़ से भी ज़्यादा तेज़ को हम क्विक कहते हैं, क्योंकि बिजली बहुत ही तेज़ होती है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है एज़ रेगुलर एज़ क्लॉक। एज़ रेगुलर एज़ क्लॉक घड़ी की तरह पाबंद। पाबंद की इंग्लिश है रेगुलर, जबकि क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है एज़ रेस्टलेस एज सी। एज रेस्टलेस एज सी समंदर की तरह बेचैन। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, और समंदर के लिए हम यूज़ करते हैं सी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है एज पीसफुल एज स्लिप। एज पीसफुल एज स्लिप। पीसफुल का मतलब होता है शांत, तो मतलब नींद की तरह खामोश या शांत। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है एज स्विफ्ट एज वाइंड। हवा की तरह तेज़। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज़, और वाइंड का मतलब होता है हवा। इसके बाद का नेक्स्ट है हमारा एज़ वाइट एज़ एग। एज़ वाइट एज़ एग यानी अंडे की तरह सफ़ेद।